बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 379 एंड 380। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स जो है वो हम सेक्शन 378 दैट इज द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट या चोरी किसे कहते हैं, ये लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। आज हमने सिर्फ इस लेक्चर के अंदर दो सेक्शन को डील करना है, 379 और 380 को। जो हमारा लेक्चर सुनने से पहले डियर स्टूडेंट्स जो है वो हमारा 378 वाला यानी डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट उस सेक्शन को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो है वो हमारा ये लेक्चर जो है वो आपने देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब तक चोरी की डेफिनेशन समझ नहीं आएगी उस वक्त तक उसकी सजाएं जो हैं उनके बारे में भी कॉन्सेप्ट जो है वो अब तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैनल जो है यूट्यूब चैनल अल गाजी लॉ अकेडमी वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी फर्दर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। हमने एक एक सेक्शन को डियर स्टूडेंट जो है वो डीपली, यही हमारा स्लोगन है कि हमने उसको डीपली देखना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारी हमने जो है वो डियर स्टूडेंट्स बयान करनी है। ठीक है जी। सो आज के इस लेक्चर में हम 379 और 380 को ही एक्सप्लेन करेंगे। 379 दैट इज द जनरल पनिशमेंट रिलेटिंग टू द थेफ्ट। ये थेफ्ट की एक जनरल जो है वो डियर स्टूडेंट्स पनिशमेंट है। ठीक है, तो ये जनरल पनिशमेंट है क्या? इसमें 3 इयर्स है जी इम्प्रिजनमेंट और फाइन या जुर्माना, यानी 3 साल के साथ जुर्माना भी हो सकता है और बोथ या दोनों। खाली इम्प्रिजनमेंट भी जो ज्यादा से ज्यादा 3 साल की है, या सिर्फ जुर्माना ही किया जा सकता है, या इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही जो है वो डियर स्टूडेंट्स किए जा सकते हैं। ठीक है जी। सो अगली जो इंपॉर्टेंट बात है जो हमने देखनी है वो डियर स्टूडेंट्स है द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 379। क्या इंग्रेडिएंट्स हैं 379 के वो पूरे होंगे तो किसी बंदे को जो है वो 379 के अंदर जो है वो सजा दी जा सकती है। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो 378 के हैं वो आपको याद होने चाहिए। फिर जो है हम देखेंगे कि ये चोरी जो हमने एफआईआर के अंदर स्टोरी लिखवाई है वो हमारे किस सेक्शन के अंदर फॉल करती है। ठीक है जी। सो एप्लीकेशन के अंदर नंबर 1 याद रखना है, इट इज द थेफ्ट व्हिच इज डन आउटसाइड द बिल्डिंग टेंट एंड वेसल। ये वो चोरी है जो कि किसी बिल्डिंग के बाहर होती है, किसी टेंट के बाहर होती है, या वेसल के बाहर होती है। अंडरस्टैंड जी। इन 3 चीजों को डियर स्टूडेंट्स, बिल्डिंग, टेंट और वेसल, इसको हम बड़ा कैटेगोरिकली आगे चल के 380 में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इन तीनों टर्म से हम मुराद क्या लेते हैं। ठीक है। सो हर तरह का एनिमल की थेफ्ट जो कि बिल्डिंग से बाहर हो, जो कि जो है वो टेंट के बाहर हो, जो कि वेसल के बाहर हो, ये एनिमल्स की थेफ्ट हो या पिक पॉकेटिंग हो, इन तमाम या जो है वो जो पिक पॉकेटिंग हो जो कि बिल्डिंग, टेंट और वेसल के बाहर है वो 379 के अंदर फॉल करती है। ठीक है जी। तो यहां पे लफ्ज वेसल का है, तो वेसल से मुराद हम आगे चल के बताते हैं कि ये किसी भी तरह की जो है वो बोट है, किसी भी तरह की कोई शिप है, किसी की तरह का कोई ब्रिग है, किसी भी तरह का कोई स्लूप है जो किसी ह्यूमन को या किसी प्रॉपर्टी को वाटर के ऊपर कैरी करता है। ठीक है जी। सो किसी भी तरह की इस तरह फिर वेसल के अंदर जो चोरी है, वेसल के अंदर जो चोरी है वो 380 की है, और वेसल के बाहर जो चोरी है या अदर देन वेसल चोरी जो है वो 379 में फॉल करती है। इस तरह एयरक्राफ्ट के अंदर, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, किसी भी तरह की हवा के अंदर उड़ने वाली जो चीज है उसके अंदर डियर स्टूडेंट जो है वो चोरी होती है तो ये 379 में फॉल करती है। मोटर व्हीकल्स, तमाम जो हमारी पीएसवीज हैं, जितनी भी बसेस हैं हमारी, ठीक है जी, इन तमाम के अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स चोरी जो होती है, इनकी चोरी नहीं, इनके अंदर चोरी जो होगी वो थेफ्ट में फॉल करती है, क्योंकि मोटर व्हीकल का चोरी हो जाना ये 381A की बात होती है। ठीक हो गया जी। सो आम हालात में
हम 379 को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं जो चोरी बिल्डिंग के बाहर होती है, टेंट और वेसल के बाहर होती है। ठीक है जी। अगर इस तरह की सूरत हाल है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर ये चोरी जो है वो 379 के अंदर फॉल करती है। सो नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स 380। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मजीद जो है डियर स्टूडेंट्स आप उस गहराई के अंदर जाएंगे कि इन दोनों में फर्क क्या हुआ। अगर 380 जो है वो इसकी FIR हो जाती है तो इसकी सजा है जी 7 years और फाइन और बोथ, 7 साल है या जुर्माना है या दोनों है, यानी जुर्माना और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकती है। अब चलते हैं जी इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। यहां पे हम डियर स्टूडेंट्स बिल्डिंग, टेंट और वेजल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताने वाले हैं। कहता है जी द थेफ्ट इन एनी बिल्डिंग, the theft in any tent, the theft in any vessel which is used for human dwelling। ठीक है जी। हर बिल्डिंग, टेंट और वेसल जिसमें ह्यूमन ड्वेलिंग है, ठीक है जी। ड्वेलिंग का मतलब किसी भी तरह की वहां पे रेजिडेंस है, किसी भी तरह की वहां पे अबोट है। एंड बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। अगर रहायशी नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी की वहां पे कोई कस्टडी रखी जाती है, प्रॉपर्टी को वहां पे प्रिजर्व रखा जाता है, प्रॉपर्टी की वहां पे प्रोटेक्शन की जाती है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है जी 380 के अप्लाई होने में। ठीक है जी। इसके अलावा जितनी भी शॉप्स हैं, जैसे जो है वो कह ले को मोबाइल शॉप है या कोई करियाना की शॉप है या अदर देन कोई शॉप्स हैं, वहां पे चोरी जो है। इसके अलावा होटल्स, होटल्स के अंदर, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के अंदर, इसके अलावा एनिमल्स जो कि बिल्डिंग, टेंट और वेसल के अंदर है, वहां पे वो चोरी होता है, तो ऐसा एनिमल्स की चोरी भी 380 में फॉल करेगी। अदर आर्टिकल जो कि किसी बिल्डिंग, टेंट और वेसल से उठाई जाती हैं वो भी 380 में फॉल करेंगी। मनी, हर तरह की जो रकम जो किसी बिल्डिंग, टेंट और वेसल से उठाई जाती है वो 380 में फॉल करेगी। अगर ये रकम बिल्डिंग, टेंट और वेसल से बाहर ली गई है तो डियर स्टूडेंट्स ये 379 में फॉल करती है। ठीक है, सो बारी बारी हम देखते हैं। सो नंबर 1 इज द बिल्डिंग। ठीक है, व्हाट डू यू मेंट बाय द बिल्डिंग? कहता है जी थेफ्ट इन अ बिल्डिंग यूज्ड फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग। ओके जी। सो बिल्डिंग क्या है? Building is any structure or any erection। बिल्डिंग किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग किसी भी तरह की कोई इरेक्शन है, कोई चीज खड़ी की गई है। गौर से ये बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को डियर स्टूडेंट्स आपने समझना है। So building is a structure composed by the man by marble, understand? By stone, by wood, by bricks, understand? किसी भी तरह की कोई लकड़ी लगा के, किसी भी तरह का कोई पत्थर लगा के, किसी भी तरह का कोई ईंट लगा के, ठीक है जी, उसको तैयार किया गया है, ये बिल्डिंग होती है। अब समझना ये है कि क्या फर्ज कर लें आप एक जो है वो जो हमारे पास लकड़ी है, एक लकड़ी की बाड़ बनाते हैं, क्या वो लकड़ी की बनाई गई बाड़ भी बिल्डिंग होती है या नहीं? जी बिल्कुल वो बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग जो है उसके लिए रूफ का होना जरूरी नहीं है, ठीक है जी। नेसेसरली विदाउट कवरेज ऑफ रूफ, ये जरूरी नहीं है कि वो उसको आप जो है वो छत लगाएं तो तब वो बिल्डिंग कहलाए। हर तरह की जो चीज आपने जो इरेक्शन की हुई है वो आपकी बिल्डिंग ही कहलाती है। चाहे आपने लकड़ियां लगाई हैं, चाहे आपने खारदार तार लगाई है, चाहे आपने जो है वो ईंटें लगाई हैं, चाहे आपने जो है वो पत्थर लगाया है, उसको खड़ा किया हुआ है, ये चीज जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपकी बिल्डिंग में आती है। अंडरस्टैंड? इस बिल्डिंग के अगर अंदर जो है वो इंसान रहते हैं, अब इन ड्वेलिंग ऑफ द ह्यूमन ड्वेलिंग इसको समझना है।
ह्यूमन ड्वेलिंग से मुराद ये है दो चीजों से जो है वो हम डियर स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक है टू लिव एंड लाई इन, ठीक है जी। टू लिव विद द फैमिली, वहां पे जो है वो आपकी रहाइश है, वहां पे आप रह रहे हैं, ये जो है वो ह्यूमन ड्वेलिंग होगी। इसके लिए डियर स्टूडेंट जो है वो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर कुछ वक्त के लिए टेम्पोरली बंदा जो है वो वहां पे नहीं रह रहा, कुछ वक्त के लिए वो वहां पे नहीं रह रहा, बाद में वो आ जाता है, तो ये वाली चीज जो है वो ड्वेलिंग हाउस के कॉन्सेप्ट को खत्म नहीं करती। अंडरस्टैंड जी? जब तक कि आप उसके स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं कर देते, ठीक है, सारे का सारा घर ही गिरा दिया जनाब, अब तो चारदीवारी नहीं रही, तो फिर वो ह्यूमन ड्वेलिंग से बाहर निकल जाएगी। अंडरस्टैंड जी? ठीक है जी। या उसके अंदर आप कोई चीज वहां पे ला के रख देते हैं, उसको कोई गोदाम बना लेते हैं, तो फिर वो ह्यूमन ड्वेलिंग से वो बाहर निकल जाती है। अंडरस्टैंड जी? सो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे इंसान रहते हो, वो अपनी फैमिली के साथ रेजिडेंस है, अबोर्ड है उसकी हैबिटेशन है वहां पे, ठीक है, तो ये ह्यूमन ड्वेलिंग होती है। सो जहां पे इंसान रहते हैं, उनका घर है, उसकी जो चारदीवारी है, उसके अंदर अगर आप किसी किस्म की कोई चोरी करते हैं तो ये बिल्डिंग की डेफिनेशन में आती है, तो इसके अंदर 380 जो है वो आपकी एप्लीकेबल होती है। अंडरस्टैंड जी? सो नंबर 2 जी, सो एनी बिल्डिंग ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए। आगे, बिल्डिंग यूज्ड फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। अब चलते हैं, पहले हमने कह दिया इंसान वहां पे रहते हैं, सो अब आते हैं एनी बिल्डिंग यूज्ड फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। किसी भी बिल्डिंग के अंदर अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, अब दो लफ्ज हैं, एक है प्रॉपर्टी, एक है कस्टडी। प्रॉपर्टी से मुराद मूवेबल इमूवेबल दोनों ही है, ठीक है जी। चूंकि इमूवेबल है उसको काटा जाएगा और फिर उसको ले जाया जाएगा, तो ये चोरी के जिम्मे में आती है। आगे चलते हैं कस्टडी के अंदर। कस्टडी मीन द प्रोटेक्शन, कस्टडी मीन द पोजेशन, कस्टडी मीन द प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सो जहां पर भी आपने प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन दी हुई है, उसको प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है, अपनी पोजेशन में रखा हुआ है, अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, अपने चार्ज में रखा हुआ है, उसको महफूज किया हुआ है चारदीवारी के अंदर, तो फिर ऐसी चारदीवारी, फिर ऐसी बिल्डिंग जो है वो डियर स्टूडेंट जो है वो उसके अंदर कोई चीज चुराई जाएगी, तो ये 380 की जो है वो FIR होगी। फर्ज कर ले आपने एक बाड़ बनाई हुई है, उस बाड़ के अंदर आपके जानवर चल रहे हैं, सो उस बाड़ में से अगर कोई उठा के ले जाता है तो 380 है। अगर बाढ़ लगी, बाढ़ के बाहर जानवर जो है वो चल रहे हैं, बाढ़ के अंदर नहीं है, ओपन स्पेस के अंदर वो चल रहे हैं, तो फिर डियर स्टूडेंट 379 है। ओके जी। सो घर के अंदर की बात है तो फिर 380 है, घर से बाहर की बात है तो फिर ये 379 की बात होगी। अंडरस्टैंड जी? तो फिर इस तरह गोदाम जो है वहां पे जितने भी आप देखते हैं, वहां पे अगर कोई चीज प्रिजर्व करके रखी हुई है, जैसे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहां पे कोई चीज प्रिजर्व की हुई है, वहां से कोई चीज उठा लेता है, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी जो है वो 380 की FIR के जिम्मे में आती है। अंडरस्टैंड जी? क्योंकि चीज वहां से उठाई गई है जहां से आपने उसको प्रिजर्व किया हुआ है, महफूज किया हुआ है, वहां पे रखा हुआ है, तो वहां पे 380 की जो है डियर स्टूडेंट्स FIR होगी। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, टेंट। टेंट आपको पता है कि कोई भी जो है वो पोल बना के ऊपर चादर लगा के जो है उसको जो है वो रस्सियों से जमीन में जो मेखें लगा के या कील लगा के जो है वो वहां पे बनाया जाता है, वो आर्जी तौर पे बनाया गया है या वो परमानेंट तौर पे बनाया गया है, वो टेंट ही की डेफिनेशन में आता है। ठीक है जी। सो इस तरह अगर टेंट के अंदर भी जहां पे चाहे वो कोई ह्यूमन रहायश पजीर है या वहां पे कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ी बड़ी मोटरवेज बन रही होती हैं, जो बड़े बड़े हाईवेज बन रही होती हैं या अदर देन को बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, तो वहां पे जो काम करने वाले इंजीनियर्स होते हैं या अदर देन जो वहां पे अमला होता है, तो वहां पे उन्होंने वो कंटेनर से लगाया होता है या वहां पे उन्होंने जनाबे वाला कोई टेंट बनाया होता है, उसके अंदर उन्होंने अपनी कोई चीजें प्रिजर्व की हुई हैं, रखी हुई हैं, मटेरियल रखे हुए हैं, या वहां पे वो खुद सोते हैं। तो ऐसी टेंट जो है जहां पे वो खुद सो रहे हैं या उन्होंने अपनी चीजों को महफूज रखा हुआ है, सो वहां पे अगर चोरी होती है
उस टेंट के अंदर अगर चोरी होती है तो फिर ये भी 380 की एफआईआर में फॉल करती है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द वेजल। वेजल जो है डियर स्टूडेंट्स, ये पीपीसी का सेक्शन है जी 48, सेक्शन 48 पीपीसी, जो कि वेजल का जो है वो उसको डिफाइन करता है। कहते हैं जी एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर, ठीक है जी, ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी। पानी के जरिए आपने कोई ऐसा डिवाइस बनाया हुआ है, आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है जी, और वो जो स्ट्रक्चर है वो किसी इंसान को लेके जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या वहां पे कोई खड़ा है, या वो किसी प्रॉपर्टी को लेके जा रहा है। जैसे बड़े बड़े जो है वो जहाज आते हैं जो बाहर से सामान लेके आते हैं, लगेज लेके आते हैं, ठीक है, चाहे वो खड़ा है या वो मूवमेंट कर रहा है, पानी के ऊपर की बात हो रही है, ये एयर के अंदर बात नहीं हो रही। अगर एयर की बात होगी तो मैंने कहा था 379 की बात हो जाएगी, ठीक है। ट्रेन की बात होगी, बसेस की बात होगी तो ये 379 की बात होगी। ये सिर्फ पानी की बात हो रही है। स्ट्रक्चर पानी के अंदर खड़ा है या पानी में मूव कर रहा है, किसी भी तरह से उसके अंदर कोई चोरी हो जाती है तो डियर स्टूडेंट्स जो है वो, चाहे वो मुसाफिरों का है, ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए है, चाहे वो कोई सामान लेके आ रहा है, ठीक है जी, उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स अगर कोई चोरी होती है दैट अमाउंट्स टू सेक्शन 380, तो उसके ऊपर 380 की एफआईआर होगी। अब इस वेजल्स में शिप जो है वो इंक्लूड है। एक लफ्ज है जी ब्रिग, BRIG, या वो कहते हैं स्लूप, या वो कहते हैं बोट, ठीक है, या है जी शिप, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये वेजल्स के अंदर है। सो इनके अंदर अगर चोरी होगी डियर स्टूडेंट्स तो ये 380 की एफआईआर जो है वो उस शख्स पे होगी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स ये था 379 और 380 का कॉन्सेप्ट। आगे इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स मजीद एक बात जो है, एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डियर स्टूडेंट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि बाज औकात चोरी की सजा अगर यहाँ पे 3 ईयर है तो ये 10 ईयर्स भी हो सकती है, ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है। ये 7 ईयर है, ये 10 ईयर्स भी हो सकती है, ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है। सो ये कॉन्सेप्ट भी जो है डियर स्टूडेंट जो है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इस लेक्चर को भी आपने जरूर सुनना है, जिसमें हम सेक्शन 75 पीपीसी को जो है वो डील करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।